आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाब को काबीना की मंजूरी मिलने से भारतीय जमहूरियत मजीद दरख्शां और शमूलियत वाली बन जाएगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 61% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शिरकत करेंगी। 4 रोजा अजीमोशान वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रोग्राम आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने गुज़िश्ता 4 वर्षों में पहली मर्तबा सूद की शरहों में 0.5% की कटौती की है। लेबनान में पिछले 2 रोज के दौरान हुए सिलसिलावार धमाकों में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए और हजारों जख्मी हो गए। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से चेन्नई में शुरू होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि काबीना बैक वक्त इंतखाबात के इनेकाद से मुताल्लिक आला सतही सिफारिशात को कबूल कर रही है, जो कि भारतीय जमहूरियत को और ज्यादा दरख्शां और सभी की शमूलियत वाली जमहूरियत बनाने की जानिब अहम कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने इस कोशिश की राह हमवार करने और बड़े पैमाने पर शराकतदारों से सलाह मशवरे करने पर साबिक सदर रामनाथ कोविंद की तारीफ की। इससे पहले वजीर-ए-आजम की क़यादत में मरकजी काबीना ने एक मुल्क एक इंतखाब के लिए उस तजवीज को मंजूर कर लिया जिसकी जनाब रामनाथ कोविंद की सरबराही वाले पैनल की जानिब से सिफारिश की गई थी। काबीना की मीटिंग के बाद इत्तलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साबिक सदर की सरबराही में आला सतही कमेटी ने सियासी पार्टियों और माहिरीन समेत सभी शराकतदारों के साथ वसी तर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि यह कदम 2 मरहलों में नाफिज किया जाएगा। जनाब वैष्णव ने कहा कि पहले मरहले में लोकसभा और असेंबली चुनाव बैक वक्त होंगे, जबकि पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटियों जैसे मुकामी इदारों के चुनाव आम इंतखाबात के 100 दिन के अंदर कराए जाएंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेज में होगा। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकेंड फेज में जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सबके सब देश के निर्माण में लगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि भारत ने एक मुल्क एक इंतखाब की मंजूरी के काबीना के फैसले के साथ इंतखाबी इस्लाहात की जानिब एक अहम कदम उठाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह कदम जमहूरियत को मुस्तहकम करने के वजीर आजम के आहनी अज़्म की अक्कासी करता है और वसाइल के ज्यादा कारआमद इस्तेमाल से साफ सुथरे और किफायती इंतखाबात के जरिए माशी तरक्की को रफ्तार देने की कोशिश का मुजाहरा करता है। वहीं बीजेपी के सदर और सेहत के मरकजी वजीर जेपी नड्डा ने कहा कि काबीना के फैसले का मकसद इंतखाबी अमल को आसान बनाना और बेहतर हुक्मरानी को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि रियासतों में मुख्तलिफ औकात में इंतखाबात कराने का मौजूदा निजाम तरक्याती कोशिशों को नुकसान पहुंचाता है और सरकारी खजाने पर बोझ पड़ता है। जनाब नड्डा ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब चुनाव के अखराजात को कम करने और हुकूमत पर माली बोझ को कम करने में मददगार साबित होगा। बीजेपी हुक्मरानी वाली रियासतों आसाम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के वज़राए आला ने एक मुल्क एक इंतखाब के लिए काबीना की मंजूरी का खैर मकदम किया है। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसे भारत के लिए एक यादगार दिन करार दिया और कहा कि इन सिफारिशात के नाफिज हो जाने के बाद इंतखाबी अमल आसान हो जाएगा और हुक्मरानी और जमहूरियत को मजबूत करने में मददगार साबित होगा। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के तहत कल हुई पहले मरहले की पोलिंग में 61% से ज्यादा रायदही दर्ज की गई, जो गुज़िश्ता 35 साल में हुई रायदही का सबसे बड़ा तनासुब है। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों पुलवामा, शोपियां, कुलगाम, किश्तवाड़, अनंतनाग, रामबन और डोडा के 24 असेंबली हल्कों में वोटिंग पुरअमन रही। इंतखाबी कमीशन के मुताबिक नौजवान और खवातीन बड़ी तादाद में पोलिंग मराकिज पर आए, जो जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को अपनाने की ख्वाहिश की अलामत है। इंतखाबी कमीशन ने मजीद कहा कि बायकॉट और तशद्दुद के बावजूद नौजवान और खवातीन का जोश काबिल कदर रहा। पोलिंग मराकिज पर वोटर्स की लंबी कतारों ने जम्मू कश्मीर के अवाम की जानिब से दुनिया को जमहूरी अमल के तईं उनके भरोसे और एतमाद का इजहार किया है। सभी पोलिंग मराकिज पर वेबकास्टिंग समेत जमीन पर 32 मरकजी मुबस्सिरीन ने इंतखाबी अमल की सख्त निगरानी की ताकि किसी भी खामी से बचा जा सके। जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में कायम किए गए 24 खुसूसी पोलिंग मराकिज पर कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया।
جموں کشمیر اسمبلی انتخابات میں پہلی مرتبہ گھر سے ووٹ ڈالنے کی سہولت متعارف کرائی گئی۔ اس دوران جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے کی کل ہوئی کامیاب پولنگ کے بعد اب سبھی کی نظریں 25 ستمبر کو ہونے والے دوسرے مرحلے پر ٹکی ہیں۔ اس مرحلے کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقے کے 6 ضلعوں کے 26 اسمبلی حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ تعداد میں ووٹنگ کے لیے ووٹروں کو دلی مبارکباد دی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ ووٹروں کی پرجوش شراکت داری بھارت کی جمہوریت کو مضبوطی دینے اور جمہوری اقدار میں لوگوں کے بھروسے کی عکاس ہے۔ جناب سنہا نے کہا کہ پرامن، منصفانہ اور شفاف انتخابات میں ریکارڈ پولنگ سے بھارتی جمہوریت کی مضبوطی ظاہر ہوتی ہے۔ مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں کشمیر میں جاری اسمبلی انتخابات کے سلسلے میں وزیر اعظم نریندر مودی آج کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں۔ جناب مودی وہاں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ جناب مودی آج صبح شری نگر میں اور دوپہر میں شری ماتا ویشنو دیوی شرائن کے بیس کیمپ کٹرا میں انتخابی ریلی سے خطاب کریں گے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے ڈوڈا میں ایک انتخابی ریلی سے خطاب کیا، جہاں انہوں نے اپنی حکومت کی حصولیابیوں اور پچھلے 7 برسوں کے دوران جموں کشمیر میں ترقی کی اپنی کوششوں کو اجاگر کیا۔ جموں کشمیر کے 90 اسمبلی حلقوں کے اسمبلی انتخابات 10 سال کے وقفے کے بعد 3 مرحلوں میں ہو رہے ہیں، جس کے تحت مرکز کے زیر انتظام علاقے میں 24 اسمبلی حلقوں کے لیے پہلے مرحلے کے انتخابات کل 61% سے زیادہ کی تاریخی ووٹنگ کے ساتھ کامیابی کے ساتھ منعقد ہوئے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی ایک روزہ دورے پر آج سری نگر پہنچ رہے ہیں۔ سری نگر پہنچنے پر جناب مودی کا سونوار میں شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم میں ایک بڑی انتخابی ریلی سے خطاب کرنے کا پروگرام ہے، تاکہ لوگوں بالخصوص مرکز کے زیر انتظام علاقے کے نوجوانوں کی اس بات کے لیے حوصلہ افزائی کی جا سکے کہ وہ 25 ستمبر اور 1 اکتوبر کو منعقد ہونے والے جموں کشمیر اسمبلی کے باقی ماندہ 2 مرحلوں میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ اس دوران وزیر اعظم کے دورے کے پیش نظر پروگرام کے مقام کے اطراف کثیر سطحی سیکورٹی انتظامات کیے گئے ہیں، تاکہ جناب مودی کے بلا رکاوٹ دورے کو یقینی بنایا جا سکے۔ سری نگر سے سنیل کول کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔ داخلی امور اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج نئی دلی میں مودی حکومت کی تیسری مدت کار کے تحت امداد باہمی کی وزارت کی جانب سے 100 دنوں کے اندر کیے گئے اقدامات کے تعلق سے ایک قومی کانفرنس سے خطاب کریں گے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب شاہ نے کہا کہ مودی حکومت کی تیسری مدت کار کے پہلے 100 دنوں میں امداد باہمی شعبے کے لیے کئی اقدامات کیے گئے ہیں، جس سے ملک میں امداد باہمی نظام میں نئی رفتار اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھنے میں مدد ملی ہے۔ وزیر موصوف نے مزید کہا کہ وہ قومی کانفرنس میں ان اقدامات پر بات چیت کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے دوسرے دن آج اجین پہنچیں گی۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ صدر جمہوریہ اجین میں صفائی متر سمیلن میں شرکت کریں گی اور صفائی متروں سے بات چیت کریں گی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو مہمان خصوصی کی حیثیت سے اجین اندور 6 لین والے سڑک پروجیکٹ کے بھومی پوجن پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گی۔ صدر جمہوریہ سوچھتا متروں کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کریں گی۔ شری مہاکالیشور مندر کا دورہ کرنے کے بعد محترمہ مرمو سوچھتا ہی سیوا پکھواڑے کے تحت مندر احاطے میں شرم دان دیں گی۔ صدر جمہوریہ مہاکال لوک کا بھی دورہ کریں گی اور یہاں کام کر رہے دستکاروں کے ساتھ بھی بات چیت کریں گی۔ مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے آخری مرحلے میں صدر جمہوریہ اندور میں دیوی اہلیہ وشو ودیالیہ کے جلسہ تقسیم اسناد تقریب میں شرکت کریں گی۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شبانہ رحمان۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو جھارکھنڈ کے 2 روزہ دورے پر آج شام رانچی پہنچیں گی۔ صدر جمہوریہ کل رانچی میں ICAR نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف سیکنڈری ایگریکلچر کی 100 سالہ تقریب سے خطاب کریں گی۔ جھارکھنڈ کے گورنر سنتوش کمار گنگوار، مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور وزیر اعلی ہیمنت سورین بھی تقریب میں شرکت کریں گے۔ 4 روزہ عظیم الشان ورلڈ فوڈ انڈیا 2024 نمائش آج سے نئی دلی میں بھارت منڈپم میں شروع ہوگی۔ اس نمائش میں 90 سے زیادہ ممالک، 26 ریاستیں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے اور 18 مرکزی وزارتیں شرکت کر رہی ہیں۔ اس نمائش میں ڈبہ بند خوراک کے شعبے میں اختراع، ٹیکنالوجی اور پائیداری کا امتزاج پیش کیا جائے گا۔ خوراک اور عوامی نظام تقسیم کے وزیر پرہلاد جوشی، ڈبہ بند خوراک کی صنعتوں کے وزیر چراغ پاسوان اور وزیر مملکت رونیت سنگھ بٹو افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔
पेश है एक रिपोर्ट। इस साल के वर्ल्ड फूड इंडिया में जापान शिराकत दार मुल्क होगा, जबकि वियतनाम और ईरान खुसूसी तवज्जो के हामिल ममालिक के तौर पर शिरकत करेंगे। आज पहले दिन सीईओ की आला सतही गोलमेज कॉन्फ्रेंस होगी, जिसकी सदारत कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल और डिब्बाबंद खुराक की सनतों के वजीर चिराग पासवान करेंगे। ये तकरीब 40 से ज्यादा मालूमाती इजलास की मेजबानी करेगी, जिसमें मौजूआती मबाहिसे, रियासती और मुल्की खुसूसी कॉन्फ्रेंसेस शामिल हैं। आलमी फूड रेगुलेटर्स सरबराह कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन की मेजबानी FSSAI की जानिब से की जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस वर्ल्ड फूड इंडिया के इश्तराक से की जा रही है। ये नुमाइश डिब्बाबंद खुराक के शोबे में भारत के आलमी पावर हाउस के तौर पर उभरने का उजागर करने का एक अहम मौका भी है। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। अमरीकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने गुज़िश्ता 4 वर्षों में पहली मर्तबा सूद की शरहों में कटौती की है। उसने कर्ज देने की अहम शरह में 0.5% की कटौती करते हुए उसे 4.75% से 5% के दरमियान कर दिया है। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने 2 रोजा फेडरल ओपन मार्केट कमेटी के बाद कल रात 2024 के लिए अपने छठे पॉलिसी फैसले का ऐलान किया। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि ये अहम कदम जरूरी था। उन्होंने कहा कि इस बात का इम्कान है कि शरह में ये कटौती कर्ज लेने वाले अमरीकियों को राहत फराहम करेगी, जिन्हें 2 दहाइयों से भी ज्यादा अरसे से बहुत ज्यादा सूद की शरह का सामना था। इस ऐलान के बाद मालियाती बाजार में मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने आया है। लेबनान में गुज़िश्ता 2 रोज के दौरान सिलसिलेवार धमाकों में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए और हजारों लोग जख्मी हो गए। इन धमाकों में मवासिलाती आलात शामिल हैं। इनमें से कुछ को मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्लाह की जानिब से इस्तेमाल किया गया। कनाडा ने आर्जी रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद की तादाद को कम करने के लिए बैनुल अक़वामी तलबा की तादाद में मजीद कटौती करने का ऐलान किया है। इमिग्रेशन, रेफ्यूजी और सिटीजनशिप कनाडा ने बताया कि साल 2025 में नए बैनुल अक़वामी तलबा के तालीमी इजाजतनामों की तादाद में 10% की कटौती की जाएगी, जो साल 2024 में 4,85,000 तलबा मुकर्रर की गई थी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला मैच आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू होगा। गौतम गंभीर के भारतीय कोच का ओहदा संभालने के बाद भारत टेस्ट का पहला टेस्ट खेल रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान को उसकी सरजमीन पर 2-0 से हराने के बाद भरपूर एतमाद के साथ सीरीज की शुरुआत करेगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को अहमियत दी है कि भारत को तकनीकी तालीम के मैदान में दुनिया का सरकर्दा मुल्क बनना चाहिए और इसके लिए तकनीकी इदारों को आलमी मेयार का बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए। रोजनामा मिलाप, प्रताप, राष्ट्रीय सहारा और इनकलाब समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मोदी हुकूमत के तारीखी फैसले 1 नेशन 1 इलेक्शन को काबीना की मंजूरी दिए जाने की खबर को जदीद सुर्खियों में शाये किया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस लिखता है कि इत्तलात और नशरियात के वजीर जनाब अश्वनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। साथ ही अखबारों ने खादों पर ग़िज़ाइयत की बुनियाद पर सब्सिडी की मंजूरी दिए जाने की खबर को भी पेश किया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में रिकॉर्ड 61% से ज्यादा पोलिंग होने की खबर को तकरीबन सभी अखबारों ने पहले सफ़े की सुर्खी बनाया है। रोजनामा मिलाप ने वजीर आज़म मोदी के आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने की खबर को भी सुर्खी बनाया है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मुल्क एक इंतखाब को काबीना की मंजूरी मिलने से भारतीय जमहूरियत मजीद दरख्शां और शमूलियत वाली बन जाएगी। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 61% से ज्यादा पोलिंग दर्ज की गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज उज्जैन में सफाई मित्र सम्मेलन में शिरकत करेंगी। 4 रोजा अजीमोशान वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 प्रोग्राम आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू होगा। अमरीकी फेडरल रिजर्व ने गुज़िश्ता 4 वर्षों में पहली मर्तबा सूद की शरहों में 0.5% की कटौती की है। लेबनान में पिछले 2 रोज के दौरान हुए सिलसिलेवार धमाकों में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए और हजारों जख्मी हो गए। और क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के दरमियान 2 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच आज से चेन्नई में शुरू होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।